सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने कभी भी नहीं बोला है समाज मंदिर बंद करो। अगर मेरे को शहर के मुद्दों की बात करनी होती तो मैं टाउन हॉल का मुद्दा लेता। मोनार्च में जहां पे 100 करोड़ों के घोटाले हुए हैं, लोगों के पैसे खा गए, बाद में जिनको फ्लैट दिए गए 1500 से 2000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे लेके उनको फ्लैट देने जा रहे हैं, मेरे को वो मुद्दा उठाना होता। एक समाज मंदिर के कब्जे से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां कल इसी मुद्दे पर उल्लासनगर के बीजेपी आमदार कुमार ऐलानी, शहर अध्यक्ष जमनू पुरसवाणी और प्रवक्ता प्रदीप रामचंदानी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत माखीजानी पर जमकर हमला बोला था। जहां बीजेपी नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए कालानी परिवार पर भी निशाना साधा था। बीजेपी नेताओं की तरफ से बताई गई बातों के खिलाफ अब अजीत माखीजानी ने पलटवार करते हुए इन्हीं बीजेपी नेताओं की पोल खोल के रख दी है। आइए जानते हैं अजीत माखीजानी जी क्या बता रहे हैं। पहले तो राजेश जी मैं क्लियर करूंगा, मैंने कभी भी नहीं बोला है समाज मंदिर बंद करो। मैंने एक मीडिया में बाइट दिया था कि ये समाज मंदिर प्राइवेट वहां पे डांस क्लासेस चल रहे हैं, वो सिर्फ बच्चों के डांस क्लासेस नहीं चल रहे हैं, बड़ों के क्लासेस भी चल रहे हैं, वहां पे जुम्बा क्लासेस भी चलता है। वो सब मेरे पास प्रूफ्स हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, जो उन्होंने वो बातें कही हैं। और 1200 रुपया पर मंथ की वहां पे फीस लेते हैं। मैंने उसके लिए आवाज उठाई थी कि अगर वहां पे डांस क्लासेस, जुम्बा वगैरह ये सब चलेंगे तो जहां पे लोगों को अगर किसी इमरजेंसी में चाहिए, किसी की गमी खुशी है, कोई इंसान गुजर गया है, तो वो टाइम पे उसको कैसे मिलेगा, इसके लिए मैंने आवाज उठाई थी। उसको देखते हुए कारपोरेशन ने अपने हिसाब से उसको बंद किया, लेकिन सैटरडे को बंद किया, संडे को वो चीज वापस खोली गई। वहां पे एक रोड का ऐसा मुहूर्त दिखा के, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, वो जो रोड का मुहूर्त के लिए वहां पे खोला गया ना, पिछले 6-8 महीनों में 3 बार वो चीज का मुहूर्त हुआ है। वो बिना कारण के खोला गया है। वहां पे 3 बार में से 2 बार तो आमदार जी ने आके नारियल तोड़े। 3 महीने में 2 बार आके सेम जगह का नारियल तोड़ते हैं। मैं आपको सब प्रूफ देता हूं। तो मैंने उसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन मुझे दबाने की कोशिश की गई। देखेंगे आप कल मेरे खिलाफ यहां के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, आमदार 2 बार रह चुके हैं, और अपने प्रवक्ता प्रदीप रामचंदानी जी जो बोलते हैं अभी अध्यक्ष होने वाले हैं, वो सब मिलके मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, भैया जो तुम ये टैक्स का मुद्दा, कॉलोनी कॉलेज वगैरह ले रहे हो, एज पर माई नॉलेज 30 से 35 साल पहले जमीनें, कॉलोनी कॉलेज की जो जमीन है जहां पे कॉलोनी कॉलेज बना हुआ है और जो स्कूल बना हुआ है, वो डीटी कॉलोनी ट्रस्ट को वो जमीनें दी गई थी वहां पे स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए। और वो डीटी कॉलोनी ट्रस्ट ने अपने पैसों से ट्रस्ट और कॉलेज बनाया है, जहां पे पहली बार आप देखेंगे बीएड और डीएड फैकल्टी के भी वहां पे स्टडीज होती हैं। लेकिन 30-35 सालों में आपने कभी नहीं देखा होगा कि वहां पे एजुकेशन के लिए दिया, वहां पे कोई शराब पड़ोसी जाए, यहां तो वहां पे कोई ऐसे जिमखाने वगैरह खोले जाए जैसे टाउन हॉल में दिखाई देते हैं, जो संस्कृत के लिए अलॉट किए गए हैं। बाकी रहा उसमें टैक्स पेंडिंग है क्या है, वो मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई, मुझे ऐसी कोई चीज लगती नहीं है, लेकिन होगा भी तो उसका कोई टेक्निकल इशू होगा जो वहां की मैनेजमेंट सक्षम है, वहां के ट्रस्टी सक्षम है, वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे। अगर मेरे को शहर के मुद्दों की बात करनी होती तो मैं टाउन हॉल का मुद्दा लेता। मोनार्च में जहां पे 100 करोड़ों के घोटाले हुए हैं, लोगों के पैसे खा गए, बाद में जिनको फ्लैट दिए गए 1500 से 2000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे लेके उनको फ्लैट देने जा रहे हैं, मेरे को वो मुद्दा उठाना होता। आप देखेंगे 2 नंबर पैनल में एक बिल्डिंग बन रही है जो नाले के ऊपर इन्होंने रोड बना दी है। यहां तो
कुछ ऐसी दुकानें थी वहां पे 40-50 सालों से लेके दुकानें थी जिनको बिना नोटिस रोड बड़ा करने के बहाने से तोड़ा गया है। मेरे को मुद्दे लेने होते, मैं ऐसे मुद्दे लेता। अभी भी एक टीडीआर घोटाला आएगा सब शहरवासियों के सामने, ऐसे मुद्दे लेता। लेकिन मेरे को इतना ना इंटरेस्ट है, मैं अभी पॉलिटिक्स में नया हूं, मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात करता हूं, अपने पैनल की बात करता हूं, लेकिन उस पर किधर न किधर मेरे को दबाने की कोशिश की गई। जिस दिन भूमि पूजन कार्यक्रम जिसका आपने जिक्र किया कि आमदार ने 2 बार नारियल तोड़े हैं, वहां पर कुछ गाली गलौज भी हुई थी, जिसे लेकर अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो मीडिया बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। इसको बात को आप कैसे देखते हो? राजेश जी, मैंने कल आपका बाइट देखा, आपने जो इनको एक्सपोज किया है ना, वो शायद ही किसी मीडिया में इतनी हिम्मत होगी जो उन्होंने इसको एक्सपोज किया हो। और मैंने आपके सवाल जवाब भी पूछे, आप जो पूर्व नगर सेवक से बार बार सवाल जवाब कर रहे थे, मैं वो चीज का बहुत आपको तारीफ करता हूं कि ये जो अपनी चीजें हैं जो रोड पे दिखाई दे रही हैं, वो भी मीडिया पे या राजनीतिक विरोधियों पे फेंक के काम पूरा करते हैं। लेकिन मैं लखी नाथानी जी को जानता हूं क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया है। वो बहुत भावुक टाइप और इमोशनल टाइप का आदमी है। उसके मन में इतनी सारी बातें होंगी, इतनी सारी बड़ास होगी, जो उसने अपना कैरियर भी ना सोच के, और इतनी वहां पे लेडीज खड़ी हैं, दूसरे खड़े हैं, आमदार खुद खड़े हैं, उनका भी ना सोच के उसने अपनी बड़ास निकाल दी। लेकिन जो पूर्व नगर सेवक हैं वो कल मानने से तैयार ही नहीं है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये मेरे को बहुत सरप्राइज लगा। और मीडिया पे और राजनीतिक विरोधियों पे ऐसा बोल रहे हैं। कल भी आप देखेंगे जो आपके मीडिया में भी वो छोटे भाई ने बड़ी भाई को गालियां दी, वहां पे पिता समान आदमी खड़े थे। अगर ऐसे किसी के घर पे होता है तो छोटा भाई बड़े भाई से माफी मांगता है। आपने किधर भी लखी नाथानी को माफी मांगते हुए देखा? या तो मतलब उसका तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो गलत है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता है अपनी प्रीति रामचंद्रानी जी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग ये मस्ती मजाक में ये एक दूसरे को हम लोग गालियां देते रहते हैं, ये हमारे इधर चलता रहता है। तो ये क्या कल्चर है? ऐसा ही होगा शायद। तो मुझे ये बात की खुशी हुई कि अगर मेरे को भी कभी इतनी बड़ास निकालनी होगी तो मैं थोड़े दिनों के लिए पक्का बीजेपी ज्वाइन करूंगा। क्यों करेंगे? मैं उनको गालियां देने के लिए बीजेपी ज्वाइन करूंगा थोड़े दिनों के लिए, फिर वापस निकल आऊंगा। वहां पे ये सब अगर माफ है और तो मैं उनका बरोबर फायदा उठाऊंगा। अब इन चीजों के लिए शहरवासियों से क्या कहेंगे? क्योंकि शहरवासी भी जो ये मुद्दा शुरू है आपके और पूर्व नगर सेवक के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। मेरा कोई भी पूर्व नगर सेवक से कोई भी मेरा इशू चालू नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, जहां से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं वहां पे जो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, मैं उनकी आवाज उठाता हूं और हमेशा कितना भी दबाने की कोशिश की, मैं आवाज उठाते रहूंगा। जो गलत होगा, पहले भी महाराष्ट्र की जगह हड़प हो रही थी, मैंने उसके लिए आवाज उठाई थी, वो जगह नहीं हड़पने दी। अभी भी समाज मंदिर में ये सब चल रहा था, मैंने उसके लिए आवाज उठाई है। और मैंने वापस आवाज उठाई है, जो इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ यात्री गार्डन है, बड़े बड़े अपने बैनर अपने नाम जोड़ के रखे हैं या समाज मंदिरों के बाहर, कि मेहरबानी करके वो उतारे जाएं। जो भी गलत चीज होगा मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। मेरा पर्सनल कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जहां से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं वहां पे ऐसी सब हरकतें होंगी तो मैं हमेशा आवाज उठाऊंगा, उसके परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो वहीं अब बीजेपी नेताओं को लेकर बताई गई बातों पर बीजेपी की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।